आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संभावी संसाधन किन्हें कहते हैं। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ साथियों, यहीं पर याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी 1 मिनट या 2 मिनट देना है, जिसमें आपको पूरा टॉपिक जो संभावी संसाधन है वो समझ में आ जाएगा, क्या है किसे कहते हैं। क्लियर साथियों, ये क्लास 10th सोशल साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, तो अच्छे से देखना और अच्छे से परसेंट बनाने का लक्ष्य बना लेना, क्योंकि अब आपकी जो परीक्षा है बहुत ही नजदीक आ चुकी है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पहले से लिख लिया, क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूं। जो आपके सेट यहाँ पर मैंने डाले नहीं देखे साथियों, फिर बोल रहा हूँ उनको जरूर देखिएगा। वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा मदद देंगे वो सेट, और देख लिए तो उन्हें याद करने में जुड़ जाइएगा। क्लियर, हर बार की तरह इस बार भी आपके पेपर जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, बस आपको याद करके अच्छे से परसेंट बनाना है। क्लियर है, तो ये था हमारा संभावी संसाधन किन्हें कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं लेकिन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया। मतलब क्या है, मतलब जो हमारे है ना, क्या है, हमारे प्रदेश में है परंतु उनका अभी तक उपयोग ही नहीं किया हमने, तो क्या कहता है संभावित संसाधन। मतलब संभावना है उनकी, है वो, पर उनका उपयोग नहीं किया गया। तो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में या किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन जिनका अब तक प्रयोग नहीं किया गया हो, क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं। देखो यहाँ पर देख लिया। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो क्या है, वे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो। मतलब जो भविष्य है ना उसकी दृष्टि से बहुत उपयोगी, मतलब आने वाले जो समय है उसमें बहुत ही उपयोगी, मतलब बहुत ही अधिक आपका योगदान रहने वाला है, तो वे शब्द हैं। तो वे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, चाहे वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा है। मतलब जो आज के समय में उनका प्रयोग कम हो रहा है, पर जो आने वाला समय है ना उसमें वो संसाधन बहुत अधिक भूमिका निभाने वाले हैं। तो वे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, चाहे वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा हो, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उदाहरण मान सकते हैं। क्लियर साथियों, तो ये था हमारा क्या, संभावित संसाधन। दोनों तरीके से यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है, 2 शब्दों में थी, तो यहाँ पर पहले शब्द मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताई, ये दूसरे शब्द में इस प्रकार है। जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख देना है ना, पूछे तो आपसे। तो क्लियर है, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए संभावित संसाधन का। क्लियर है, ये दूसरे शब्द में ये उसका कुछ उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्लियर साथियों, अच्छे से प्रिंटेड नोट्स में उतार लीजिएगा, अच्छे से याद करने में जुड़ जाएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा, और इस बार अच्छे से परसेंट बढ़ाने का लक्ष्य बना लीजिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है।